और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब जो कि हिकमत की किताब है और इसमें हम सब के लिए हदायत और रहनुमाई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी बहुत सी ऐसी बातें जो कि मिसालों के जरिए अपने लोगों के दरमियान में रखी ताकि उनके लिए समझने में आसानी हो। इसी तरह हम एक चूंटी जो कि बिल्कुल छोटा सा जानदार है, जिसका ना सर है ना पांव नजर आते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो गर्मियों के मौसम में अपनी खुराक को जमा करती है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो सर्दियों में बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वो जमीन के नीचे चली जाती हैं। मेरे अजीजों, जब हम चींटी की तरफ देखते हैं तो वो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए मुसलसल तगदो करती है, हिम्मत नहीं हारती। गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी होती है तो उस तपिश में भी वो अपनी कोशिश को जारी रखती है, एक तसलसल को टूटने नहीं देती, जिसमें वो अपने बुरे वक्त के लिए खुराक को जमा करती है। इसका इतलाक हमारी जिंदगियों में कुछ इस तरह से होता है कि हम चर्च आते हैं और आने में गफलत करते हैं, क्योंकि जब हम चर्च आकर अपनी शिफा को हासिल कर लेते हैं, बरकत को हासिल कर लेते हैं, तो हम उस मुस्तकिल मिजाजी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह की परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने रास्ता से भटक जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम 8वीं आयत पर गौर करते हैं तो इस आयत में लिखा है कि गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल के कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। चींटी जिसका ना कोई सरदार है, ना कोई आका, ना उसका कोई रहनुमा, लेकिन फिर भी वो एक लाइन में चलती है और वो अपनी खुराक को छोटे छोटे पीसेस में करके जमा करती है, जिसमें उसकी साथ जो दूसरी चींटियां होती हैं उसका साथ देती हैं। अगर हम इस चीज को आज के दौर में हम देखेंगे तो हम जो हमारे घराने बाबरकत होते हैं, हम उन पर गौर करते हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि हम उनकी मेहनत को नहीं देखते कि उन्होंने किस कदर मेहनत की, वो खुदावंद के साथ किस तरह वफादार रहे और वो अपने बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक को जमा करते रहे। हम इस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, चींटियां इस चीज को नहीं भूलती। वो मुसलसल एक ही लाइन में चलती रहती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं, जिससे उनको मुश्किल पेश नहीं आती। दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां पर चींटियां नहीं पाई जाती और वो अंटार्कटिका है, जो बरे आजम जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बर्फ से ढपा रहता है और वहां पर चींटियां बिल्कुल नहीं होती। और अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें तो आजकल हमें चींटियां नजर आती हैं,
जो कि अपने गोल से, अपने मकसद से नहीं हटती, और वो अपने बुरे वक्त के लिए खुराक को जमा करती हैं। हमारी रूहानी खुराक जो कि बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, हम इस कलाम को पास होते हुए भी इस पर गौर और खौज नहीं करते, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद का दिन चोर की मानेद आएगा। तो मेरे अजीजों, जब हमने तैयारी ही नहीं की होगी तो हम उस दिन को कैसे फेस कर सकेंगे? जबकि चींटियां इस चीज को मलहूज़े खातिर रखती हैं और वो उस वक़्त को याद रखती हैं कि हम पे बुरा वक़्त आएगा, या उस अयाम में हम क्या करेंगी, इसके लिए वो अपनी खुराक को जमा करती हैं। जबकि हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है और इस कलाम में हम सब के लिए हदायत और रहनुमाई है, इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। तो मेरे अजीजों, हमने इस कलाम को पढ़ना और इस पर अमल करना है और चींटी के साथ अपने आप को मुआजना करना है या मुहासबा करना है कि आया कि हम इस चीज का इकरार तो कर लेते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है। अब हम डेली प्रेयर करेंगे, खुदावंद के हजूर में बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, हम बाकायदगी से चर्च जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ बाकायदा प्रेयर करेंगे, लेकिन हम इसको मुसलसल नहीं कर सकते। उसमें कोई ना कोई रुकावट हायल हो जाती है। आज हम इस चीज का इकरार करेंगे कि हमने चींटी से सबक हासिल करना है, कि हमने अपने अपने खानदान में इस बात को लेना है कि जिस तरह चींटी का ना कोई सरदार है, ना उसका कोई आका है, और उसके बावजूद जो है वो एक ही लाइन में जो है चल रही होती हैं, उन्होंने अपना गोल सेट किया होता है, उस गोल को वो अचीव करती हैं। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने खुद भी नजात हासिल करनी है और अपने घराने के लिए भी नजात का बंदोबस्त करना है। जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमारे लिए नजात का बंदोबस्त किया था, उसी तरह हमने खुद भी बचना है, अपने इर्द गिर्द वालों को भी जो है वो खुशखबरी का पैगाम देना है। उन सबको ये इस चीज का बरमला इजहार करना है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज का इकरार किया है, इस चीज को रख लिया है कि मैंने अपने खुदावंद खुदा को अपना जो है वक़्त देना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर उसके हजूर में झुकना है। एक टाइम सेट करना है जिसमें हमने तमाम खानदान ने यकजा होकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है, अपने सारे दिन की शुक्रगुजारी करनी है, ताकि हमारा घराना बाइसे बरकत हो। अगर हम इसकी 10वीं आयत पर गौर करते हैं, जिसमें थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इस आयत का मतलब यह है कि जब हम सो जाते हैं, काहली को बरतते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर है, चर्च चले जाएंगे या खुदा से प्रेयर करेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सम टाइम हमारे जहनों में यह होता है कि हम तो खुदा के प्यारे हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, हम उसके हजूर में जब भी झुकेंगे तो वो हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। ये बात सच है, लेकिन उसका वादा है कि आपने मुसलसल और तसलसल के साथ मेरे हजूर में झुकना है। जब हम शिफा पा जाएं तब भी हमने उसके हजूर में आना है, जब हमारी शिफा में कोई रुकावट हायल है तब ही हमने मुसलसल उसके घर में आना है। उसके घर में आने को बंद नहीं करना, या उस रास्ते को, जो रास्ता हमें चर्च की तरफ राग़िब करता है, मसीह की तरफ लाता है, उस रास्ते से हमें भटकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने खुदावंद अपने खुदा के हजूर में आना है, उन चींटियों की तरह जिनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। जबकि चर्च में तो हमारा खादिम, हमारा चरवाहा, हमारा रहनुमा मौजूद है, जो कि हमें बताता है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे बसर करना है। उसके बावजूद हम काहली का मुजाहरा करते हैं,
मेरे अजीजों, हमने काहिल नहीं बनना, बल्कि इस चीज को अपने साथ आज लेकर जाना है कि हमने चुस्ती का मुजाहरा करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदावंद का दिन कब आएगा। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मेरा दिन चोर की मानित होगा। तो चोर, यू नो दैट एवरीवेल, कि कब आ जाता है हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि चोर किस वक्त आता है, नकब लगाता है और हमारी कीमती अशिया को चुरा ले जाता है। तो मेरे अजीजों, हमने होशियार बनना है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है कि कबूतर की मानिद मासूम और सांप की मानिद होशियार बनना है। तो मेरे अजीजों, हमने अपनी काहली को, सुस्ती को तर्क करना है और अपने खुदावंद खुदा से इस चीज को मांगना है कि खुदावंद, मैंने तेरे हजूर में बहुत काहली बरती है, क्योंकि तू मेरा खालिक, मालिक, रहबरा, मेरा रहनुमा है। तूने मुझे खल्क ही इसीलिए किया है ताकि मैं तेरे हजूर में झुकूं, तेरी इबादत करूं, तेरे नाम की हमदो सताइश करूं। लेकिन मैं आज तक ऐसा करने में काहली का मुजाहरा करता रहा। खुदावंद, मैं आज इस बात का इजहार करता हूं कि आज मैं अपनी तमाम काहली, सुस्ती को तर्क करता हूं और खुदावंद तेरे हजूर में इस चीज का अहद बांधता हूं कि आज से मैं काहली का मुजाहरा नहीं करूंगा, बल्कि अपने घराने में, अपने कलीसिया में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में तेरा सच्चा मसीही पैरोकार बनूंगा। और चूंटी की तरह, जिस तरह वो बगैर किसी के बताए हुए अपनी खोरिश जमा करती है, तो हमारी रोटी, जो कि हमारी जिंदगी की रोटी है, ये खुदावंद का जिंदा कलाम, जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इस रोशनी को मांगना है। और इस रोशनी के साया तले इस चीज का इजहार कीजिएगा अपने खानदानों में, अपनी फैमिलीज में, अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, जहां कहीं भी आप जॉब करते हैं, वहां भी आप इस चीज का बरमला इजहार करें कि मैं मसीही हूं और आज से मैं जहां भी जाऊंगा मैं चुस्ती का मुजाहरा करूंगा, उसका नाम लेने से दरेग नहीं करूंगा। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि जब हमारे अक्सर खुदाम जानते हैं इस चीज को कि कोरिया, जो कि बहुत ही बाबरकत है, जब उसकी फिजाओं में जाते हैं, उसकी फिजाओं में प्लेन जाता है या बाय ट्रेन भी वहां पर किसी भी किस्म की ट्रेवलिंग होती है, तो वहां पर पाक रूह का इस कदर मसा होता है कि हम वहां पर जाते ही, या कोई भी शख्स वहां पर जाता है तो वो बाबरकत हो जाता है। क्योंकि मेरे अजीजों, उन्होंने अपनी जिंदगियों में इस चीज का इकरार कर लिया है और इस चीज को अपना लिया है कि उन्होंने हर वक्त, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जागते रहो और दुआ करो। मेरे अजीजों, वो डेली जब उठते हैं तो अपनी फैमिलीज के साथ प्रेयर करते हैं, खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, रात भर की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने रात भर हमें मीठी नींद अता की, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसके बाद जब वो अपनी जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए कहीं भी जाते हैं तो वो तमाम रास्ता में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए जाते हैं कि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता वक़्त के लिए और आइंदा आने वाले वक़्त को भी तेरे हजूर में रखते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि जो पौलुस रसूल की तरह जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं और वो मुझे कभी भी मायूस नहीं करता। क्योंकि चूंटी कभी भी अपने जो साथी होती हैं उनको मायूस नहीं करती, क्योंकि वो अगर खुराक का कोई पीस बड़ा है, जर्रा बड़ा है, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देती हैं और दूसरी चूंटियां जो होती हैं वो चूंटियां मिलकर उसके बोझ को बांट देती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए जो कलाम में फरमाता है कि अपने तमाम
थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी तमाम फिक्रें मुझ पर डाल दो तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। उसी तरह मेरे अजीजों, जो चूंटी की आगे सरदार चल रही होती है, जिसकी पैरवी पीछे दूसरी चूंटियां कर रही होती हैं, वो उस तमाम खुराक को इस तरह से महफूज कर लेती हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त के लिए उनको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो, और वो उस मुश्किल वक्त में उस खुराक को थोड़ा थोड़ा खाएं और अपनी जिंदगी को बसर करें। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम अभी जो हम बड़ी आजादी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ पढ़ रहे हैं, हमारे दरमियान में मौजूद है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कलाम हमसे छिन जाएगा। तो मेरे अजीजों, अपनी फैमिलीज के लिए इस चीज को महसूस कीजिए और इस चीज की फिक्र कीजिए कि जब ये कलाम हमारे पास नहीं होगा तो हमारी जिंदगियों में जो इस कलाम को हमने जज्ब किया होगा, उस वक्त इस खुराक को हम इस्तेमाल करेंगे और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि जलाल का बादशाह वही है। मेरे अजीजों, जब हम आखिरी आयत की तरफ देखते हैं तो इसमें यूं मरकूम है, इसी तरह तेरी मुफलसी राजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह पड़ेगी। जब मुसल्ला आदमी जिसके हाथ में किसी भी किस्म का हथियार होता है, तो जब वो हम पे तान देता है तो मेरे अजीजों, हमारी कैफियत ये होती है कि हमारी जान बच जाए। हमारे पास जो कुछ भी है वो हम फौरी देने को तैयार हो जाते हैं, और वो राहजन जो होता है उस चीज को ले लेता है और हमारी जान को बख्श देता है। मेरे अजीजों, हमने इस राहजन से भी बचना है। राहजन इस तरह हमारी जिंदगियों में इतलाक करता है कि अबलीस जो इस कलाम को चुरा लेता है। तो मेरे अजीजों, हमने उस अबलीस जो राजन की तरह हमारे सामने आ जाता है, उसको ये मौका नहीं देना कि हमारी जिंदगियों में से ये जिंदगी बख्श कलाम जो है ये चुरा सके, बल्कि हमने इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जज्ब करना है और हमने सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि चुस्ती के साथ और दलेरी के साथ इस कलाम को अपनी अपनी जिंदगियों में अपनाना है और इस चीज का बरमला इजहार करना है कि अगर कोई इस कलाम को चुरा भी ले या छीन भी ले तो मैं इस कलाम